देश में लाखों करोड़ों मजदूरों के साथ अन्याय होता है। पूंजीपति और जो सबल हैं अपने क्षेत्र में, वे मजदूरों के साथ अन्याय करते हैं। इसकी खबरें हजारों की संख्या में डेली आती हैं और डेली इस तरह की खबरें रहती हैं। कप्तानगंज शुगर मिल या डिस्टिलरी की भी जो अत्याचार हैं वे भी जग जाहिर हो चुके हैं और मजदूरों के ऊपर जिस तरह का अन्याय हो रहा है, उन्हें पेमेंट भी नहीं मिल रहा है, उन कर्मचारियों को पेमेंट नहीं मिल रहा है। कौन सुने इनकी फरियाद, किसको करें ये याद, बस यही इनके दिमाग में बना हुआ है। और कौन इनको न्याय दिलाने आएगा? सिर्फ कागजी जनप्रतिनिधि होने का कोई मतलब नहीं है। अगर इन मजदूरों को जो लाचार हैं और जिनको मदद की सख्त ज़रूरत है, कोई मदद नहीं करता है, तो कागजी शेर और कागजी जनप्रतिनिधि होने का कोई महत्व नहीं है। अनिल कुमार जायसवाल, मीडिया हाउस। मालिक एकदम झूठ बोल रहा है, अब देंगे मदद नहीं देता है, खाली आश्वासन देता है मालिक। वाईके झुंझुनवाला के अंदर में है। नहीं तो ये बिक गया था ना? नहीं बिकी नहीं है अभी, फैक्ट्री बिकी ट्रांसफर नहीं है। पेपर में मालिक वाईके झुंझुनवाला ही है जो है। जैसा कि हम जानते हैं, जिला कुशीनगर के तहसील कप्तानगंज में स्थित कनौरिया शुगर मिल की तमाम कमियां नजर आई हैं। जो गन्ना किसानों का पेमेंट नहीं दे पाया समय से, आज भी 40 से 50 करोड़ रुपए के बीच में गन्ना किसानों का पेमेंट बकाया है, जिससे गन्ना किसानों के बहुत सारे कार्य नहीं हो पा रहे हैं। एक और खबर हम दिखाना चाहेंगे कि जो यहाँ कप्तानगंज शुगर फैक्ट्री का एक डिस्टिलरी अटैचमेंट है जहाँ कर्मचारी काम करते हैं, वहाँ के कर्मचारियों को भी पैसा नहीं मिला है। उनके भी करोड़ों रुपए बकाए हैं। कुछ कर्मचारी हमारे साथ हैं, आइए पूछते हैं कि उनको किस तरह की दिक्कतें हो रही हैं। जो कप्तानगंज शुगर फैक्ट्री या डिस्टिलरी की वजह से पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो किस तरह की परेशानियां उनको हो रही हैं। कुछ लोगों से हम बात करते हैं। आप अपना नाम बताएं और बताएं अपना नाम बताएं और बताएं कि आपको किस तरह का पैसा शुगर फैक्ट्री या डिस्टिलरी से नहीं मिला है। मदन शाह, हमारा पैसा करे छोटे पीएफ सब बाकी है, नहीं मिला है। हमारा परिवार का परेशानी हो रही है, बीमारी से हम परेशान हैं, हम भी खुद बीमार है, दवा नहीं हो रहा है। तो कब तक मिलेगा, कुछ पता है आपको? नहीं, ये हमको नहीं पता है कि कब तक मिलेगा कब तक नहीं मिलेगा। हम खेत बेचकर परिवार को दवा करा रहे हैं। जैसा आप देख सकते हैं कि जीवन भर अपना काम करते हुए लोग अपने जीवन के अमूल्य समय दे देते हैं। कुछ कारखानों में या फैक्ट्रियों में या अपने जो सर्विस के दौरान जो मैच्योरिटी फंड है वो इनको नहीं मिला है, जिसके वजह से इनकी काफी परेशानियां हैं, घरेलू दिक्कतें हैं। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं जिनको क्या दिक्कतें हैं, पूछते हैं। आपकी क्या दिक्कत है और किस तरह के पैसे आपको नहीं मिले हैं शुगर फैक्ट्री या डिस्टिलरी से? तनख्वाह नहीं मिलेगा, पीएफ नहीं मिलेगा, ग्रेचुइटी नहीं मिलेगा। क्या नाम है आपका? नसरुद्दीन। तो आप किसमें काम करते हैं, शुगर फैक्ट्री या डिस्टिलरी में? डिस्टिलरी में, डिस्टिलरी में फीचर हैं। अच्छा, फीटर का काम करते हैं आप। हाँ। तो लगभग कितना पैसा होगा जो अब नहीं मिला होगा? कम से कम 5-6 लाख रुपया होगा। तो कब तक मिलेगा, कुछ पता है? कोई ठिकाना नहीं है। देखा आपने कि जो गरीब लाचार या अपने शरीर से असहाय हो चुके इस दौरान जो अपना जीवन जी रहे हैं, उनके साथ भी कितना अन्याय हो रहा है। कप्तानगंज शुगर फैक्ट्री या डिस्टिलरी के जो मालिक हैं या जो प्रबंध समिति है वो कितना अन्याय कर रही है इन लेबरों के साथ, इन मजदूरों के साथ। गन्ना किसानों का तो पैसा मिल नहीं रहा है, काफी इस पे बवाल चल रहा है। तमाम सोशल मीडिया से लेकर राष्ट्रीय चैनल में ये बातें चल रही हैं। मंत्रियों की भी तमाम तरह की बातें आ रही हैं कि जल्दी से जल्द पैसे आ जाएंगे, लेकिन इन कर्मचारियों या मजदूरों की भी कोई सुनने वाला नहीं है शायद, जिसकी वजह से ये भी परेशान है। इन्होंने भी अपनी दर्द को बयां किया है। अनिल कुमार जायसवाल, मीडिया हाउस के लिए। डिस्टिलरी कप्तानगंज में आप भी कोई कर्मचारी हैं क्या? कप्तानगंज डिस्टिलरी के अंदर हम इलेक्ट्रीशियन पोस्ट पे थे, जो कि वर्तमान में तो रोड छाप हम लोग हो चुके हैं मालिकान के करतूतों से। मालिकान ने कंपनी कनौरिया के हाथ से एग्रीमेंट के तहत तो दिया है, लेकिन वर्करों का जो है दायित्व तो नहीं दिया। ना ही कनौरिया ने वर्करों की कोई दायित्व ली ताकि उनको नौकरी में रखें, उनकी फिर से सैलरी बहाली हो, नौकरी बहाली हो। इस तरह से कुछ भी नहीं किया। केवल 2008 से हम लोग लेबर कमिश्नर को वहाँ केस लगाए, तो 2008 से लेकर 14 तक का आरसी के द्वारा, लेबर कमिश्नर के द्वारा भुगतान हुआ। उसके बाद 2014 के बाद फिर एक आरसी आदेश जारी हुई है 2018 तक का, लेकिन 2 महीने से आदेश जारी करने के बावजूद मालिकान हिल्ला हवाली करते हुए अब तक
वर्करों को पैसा नहीं दिया, ना ही खाते में जमा किया कमिश्नर के वहाँ। आप इससे लोग कठिनाई बढ़ गई है हम आप लोगों लोग की। कितने कर्मचारी हैं डिस्टिलरी में, कप्तानगंज डिस्टिलरी में? लगभग 22 कर्मचारी अभी बैच बोर्ड के तहत परमानेंट एम्प्लॉइज हैं, जो कि अपना अटेंडेंस वो बाहर रजिस्टर पर रखकर अपना करते हैं। उसी बेस पे हम लोग केस भी लगाते हैं वेतन का। और खुली हुई है पेपर जो है ऑन ड्यूटी में कंपनी खुली है कप्तानगंज डिस्टिलरी, केवल प्रोडक्शन इसका ठप है, लेकिन मालिकान का कहना है कि कट ऑफ हमने 18 सितंबर से कर दिया, न कोई पेमेंट देंगे न किसी को नौकरी देंगे। मनमानी अराजकता फैली हुई है कप्तानगंज डिस्टिलरी के अंदर। हम लोगों ने लेबर कमिश्नर के वहां से भी एक सूचना लिया है, जन सूचना के अधिकार। ना ही कंपनी कागज में ले ऑफ है, न पे ऑफ है, न वर्करों को कोई नोटिस दिया गया है, न लेबर कमिश्नर को कोई नोटिस मिला है कि कंपनी के कर्मचारियों को निकाल दिया गया या उनको काम पे नहीं लिया जाएगा। 2018 से मालिकान का वकील इस तरह से कह रहा है वर्बली तौर पे कि 2018 के बाद कट ऑफ मानते हुए कोई पेमेंट नहीं देंगे, वर्कर का कोई जिम्मेदारी उनके ऊपर नहीं बनता है। ऐसे में कर्मचारी छुप गए हैं मालिकान के इस रवैये से, और ये तानाशाही है, मनमर्जी है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। इसी तरह से इन्होंने LIC का पैसा काटकर संस्था में नहीं जमा किया। गमन का केस भी पडरौना के वहां चला, पडरौना में CGM कोर्ट में, लेकिन वो पेमेंट आज तक नहीं किया। उसका कंपनसेशन जो मिलना चाहिए, बहुत से कर्मचारी मर गए, कोई कंपनसेशन नहीं मिला, क्योंकि संस्था में जमा हुआ ही नहीं पैसा और मालिकान देने के लिए एग्री नहीं है। जिसका इसका भी केस बनाकर पैसे का हम लोगों ने लेबर कमिश्नर के वहां केस दायर किया हुआ है, जिसका तारीख चल रहा है। तो कप्तानगंज डिस्टिलरी की कई अनियमितताएं यहाँ पे चल रही हैं। हम जी एक बात और बताएं कि सुना जा रहा है कि कप्तानगंज डिस्टिलरी या शुगर फैक्ट्री अपने लोहे काट कर या अपने मशीनरियों को काट कर बेच रहा है, ऐसी क्या सही खबर है क्या ये? अभी आज 28 तारीख है ना, 28 जुलाई वर्तमान में इस वक्त भी डिस्टिलरी के अंदर डिस्टिलरी का स्क्रैप शुगर फैक्ट्री कनगुड़िया के द्वारा काटा जा रहा है। काट कर किस तरह से लोग निकाल रहे हैं ये पता नहीं चल रहा है, जबकि मुख्य गेट पे ताला बंद है। लेकिन ये कैसे शुगर फैक्ट्री वाले काट कर निकाल रहे हैं, जबकि वर्करों का पैसा पेमेंट होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। और ये लोहा स्क्रैप काट कर बैक डोर से या जिस रास्ते से भी निकालते हो, ये लोग निकाल कर गमन ही इसको कहा जाएगा, गमन कर रहा है। अभी वर्तमान में जो डिस्टिलरी के अंदर स्क्रैप की कटिंग हो रही है, इसको तत्काल प्रभाव से तो रुकवा देना चाहिए प्रशासन को, क्योंकि ये विवादित है कर्मचारियों के बीच में। हम लोग का केस लेबर कमिश्नर के वहां चल रहा है। अगर ये पूरा स्क्रैप काट कर पूरी संपत्ति को खाली ही कर देंगे तो हम लोग का पेमेंट अधर में लटक जाएगा, जो कि हम लोग को तो ऐसे ही प्रॉब्लम है। और ये जब टोटल बेच देगा तो हम लोग का पेमेंट मिलने में मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इसको तत्काल मतलब प्रशासन किसी भी वेब से आकर तहकीकात करे और इस स्क्रैप को कटने का, बेचने का प्रक्रिया को अवरुद्ध करें, रोके। प्रशासन से कोई नहीं आता है क्या यहाँ जांच करने? अब ये तो पता नहीं है कि प्रशासन से कोई इसका आपकी क्या मांग? हम लोग यही चाहते हैं, कर्मचारी यही चाहता है कि ये स्क्रैप जो कटिंग हो रहा है या जो भी इसके अंदर का माल निकाल कर कनौड़िया बेच चुका या बेच रहा है, उसको रोके, प्रशासन उसको रुकवावे, ताकि वर्करों का विवाद जो है वो समाप्त हो, वर्कर का पेमेंट मिले पहले, तो उसके बाद जो करना है ये करें। क्या नाम भैया आपका? गणेश गिरी। और डिस्टिलरी में किस पद पे काम करते हैं आप? डिस्टिलरी के में जो है इलेक्ट्रीशियन पोस्ट पे हमारा नौकरी है। ये कप्तानगंज शुगर फैक्ट्री या डिस्टिलरी पे काफी पैसा बकाया है किसानों का। लेकिन किसानों का कई करोड़ रुपया बाकी गन्ने का जो है, और जो हम लोग का जो फैक्ट्री बाकी हुआ वो शुगर फैक्ट्री वर्कर का भी ले आप कर दिया है। अच्छा, आप क्या हैं जिससे शुगर फैक्ट्री में काम करते हैं कि डिस्टिलरी? हम दूसरे फैक्ट्री के एम्प्लॉइज हैं। डिस्टिलरी क्या है जी? जैसे आपका भी कुछ पैसा बकाया है क्या? हम लोग का जो है सैलरी है, रिटायरमेंट का जो है ग्रेच्युटी बाकी है, फिर पेंशन सब बाकी है, तो अभी इस पर जो है LIC का पैसा काट करके जो है गमन कर लिया हम लोग का, जो है मालिकान जो है YK जिंदगी वाला जमा नहीं किया। जो है लगभग कितना बकाया होगा आप कर्मचारियों का? लगभग 5 करोड़ के आसपास नियर अबाउट जो है पैसा बाकी हम लोग का इसके ऊपर जो है। यानी डिस्टिलरी का जो है जो कर्मचारी है उनका लगभग 5 करोड़ का बकाया भी है।
तो ये कब मिलेगा, कैसे आप लोगों को क्या हम बताएंगे? लोग अपना टाइमली पेमेंट अवेज कर डीएलसी को केस लगाते हैं, उसका जब आरसी होता है उसके थ्रू जो है हम लोग का पेमेंट होता है। अपनी मर्जी से मालिक कभी नहीं पैसा दिया है। यानी कोर्ट के माध्यम से आप हाँ, लोग- हम लोग जितना भी कोर्ट के माध्यम से हम लोग का पेमेंट हुआ है, अपनी मर्जी से मालिक कभी पैसा नहीं दिया है जो है। तो जैसे कितने समय में आप लोगों का पैसा आता है, क्या किस हम लोग टीपी एक्ट का केस लगाते हैं, उसके बाद जो आरसी होता है उसको मालिकाना नोटिस जाता है, आरसी के बाद जो हम लोग डीएम पे जाता है, वहाँ डीएम से भी करते हैं, उसके बाद देने पड़ता है, हाई कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट के आदेश के बाद 50C हम लोग पेमेंट हुआ। इसके अलावा और भी कुछ कर्मचारियों के ग्रेच्युटी फंड वगैरह जो बाकी हैं, जो रिटायरमेंट है कितने मर गए, उनका पैसा अभी तक नहीं दिया मालिक जो है। आज से डिस्प्यूट पड़ा हुआ विवाद जैसे चल रहा है उसके वहाँ।